आज हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि पॉइंटर्स। तो भाई एग्जाम में 7 नंबर में आ जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हम इस वीडियो के अंदर पॉइंटर की डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट, देन उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नाउ चलिए डेफिनेशन देखते हैं पहले। नाउ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल की तरह ही होता है। लाइक हमारा वेरिएबल हो गया, हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया और ए नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके हमने कुछ वैल्यू दे दी, तो हमारा ए है, ए हमारा एक वेरिएबल है। तो पॉइंटर हमारा एक वेरिएबल ही होता है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। वो अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझाएगा मेमोरी एड्रेस क्या होता है दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, तो डेफिनेशन आप इतनी याद रखना कि पॉइंटर हमारा एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल की मेमोरी को स्टोर करके रखता है। तो चलिए इसके कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। नाउ फर्स्ट की पॉइंट है यूज एन एस्ट्रिक टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। अगर आप एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो तो आपको एस्ट्रिक का साइन बनाना पड़ेगा। तो एस्ट्रिक हमारा जो होता है उसे हम स्टार भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जो बोलते हैं स्टार दबाओ, ठीक है, तो इसे ही हम एस्ट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपको एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो आपको एस्ट्रिक का साइन लगाना पड़ेगा। एड्रेस तो हमारी एस्ट्रिक है, ये क्या है, हमारा एक पॉइंटर है ना। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, एंड दिया है जिसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं, तो हमारा एंड भी एक पॉइंटर होता है। नाउ द एंड सिंबल गिव द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। और एंड ये सिंबल है, ये करता है हमें अपने वेरिएबल का एड्रेस देता है। जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे उस वेरिएबल के एड्रेस को हमें प्रोवाइड कराता है हमारा ये एंड सिंबल। थर्ड है हमारा डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये वाला ऑपरेटर भी हमारा एस्ट्रिक जैसे ही होता है। नाउ द डिफरेंस सिंबल इज यूज्ड टू एक्सेस और चेंज द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस। जो हमारी वैल्यू स्टोर होती है एड्रेस के अंदर, उसे चेंज और एक्सेस करने के लिए हम अपने डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंटर टू पॉइंटर। अ पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो दूसरे पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है नल पॉइंटर। अ पॉइंटर दैट पॉइंट टू नथिंग। और और जो पॉइंटर किसी भी चीज को नहीं बताता है वहां पे हम यूज करते हैं अपने नल पॉइंटर को। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। पॉइंटर का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज हम करते हैं अपने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को रन करने के लिए। और हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन। ठीक है, तो मेन फंक्शन हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। देन मेन फंक्शन के बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक int नाम का डेटा टाइप लेंगे और एक a नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू ले लेंगे हम 5। और एक हम पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने p वेरिएबल के अंदर अपने a का एड्रेस स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हम एंड a लिखते हैं, एंड से हम एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने a वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ a। ठीक है, देन इसके बाद हम अपने a को प्रिंट करवा लेंगे और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें a की वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने a के एड्रेस को प्रिंट कर लेंगे। तो हमें एक एड्रेस नहीं पता है लेकिन ए का एड्रेस अभी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ए के एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पी वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, तभी हमें हमारा ए का एड्रेस मिलेगा। क्योंकि हमने जो ए का एड्रेस है वो पी के अंदर ही स्टोर करवा रखा है, इसलिए हमने पी को प्रिंट करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, अपने एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने पॉइंटर पी को प्रिंट करवा लेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लिख देंगे। हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, बस इसे रिटर्न 0 लगाते हैं और अपने प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। ना इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा।
ना देखिए हमें यहाँ पे हमें ए की वैल्यू प्रिंट होके मिल गई है जो कि हमारी 5 थी। देन उसके बाद हमें ए का एड्रेस ही प्रिंट होके मिल गया जो कि कुछ ये एड्रेस आया यहाँ पे। देन उसके बाद हमें अपने एड्रेस की वैल्यू भी प्रिंट होके मिल गई है जो कि हमारी है 5। ठीक है, सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ताकि मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।